Hello students, how are you? I am your teacher Rajendra Sharma, PGT English. So today we will discuss about the poem My Mother at 66. Let's start the poem. First of all, we will discuss about the poet Kamla Das. Kamla Das, also known as Kamla Suraiya, जो कमला दास को कमला सुरैया के नाम से जाना जाता था, was born on 31st March 1934 इन मालाबार केरला, जिसका जन्म 1934 में मालाबार में हुआ। शी वाज एन इंडियन इंग्लिश पोइट, वो इंडियन इंग्लिश पोइट के नाम से जानी जाती थी, लिटरेचर साहित्यकार के रूप में, एट द सेम टाइम्स ए लीडिंग मलयालम ऑथर, और उसी समय की वो एक मलयालम ऑथर भी थी। हर पॉपुलरिटी इन केरला इज़ बेस्ड चीफली ऑन हर शॉर्ट स्टोरी एंड ऑटोबायोग्राफी। उसकी जो मुख्य रूप से उसकी जो पहचान है एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में, और उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है अंडर द नेम माधवी कुटी, उसने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है अपने जो पेन नेम है माधवी कुटी के नाम से उसने इसको पब्लिश किया। वाइल हर ओवियर इन इंग्लिश, जो स्पष्ट ओवियर मीन्स होता है क्लियर स्पष्ट, रिटन अंडर द नेम कमला दास के नाम से, इज़ नोटेड फॉर द पोएम्स एंड एक्सप्लिक्ट ऑटोबायोग्राफी, और ये उसकी एक एक्सप्लिक्ट ऑटोबायोग्राफी है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, उसके कुछ जो वर्क्स हैं इंग्लिश के अंदर, इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, जो अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट के नाम से जो उसने 1977 के अंदर जो पब्लिश हुआ। एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है पद्मावती द हरलोट, पद्मावती और हरलोट के नाम से, एंड अदर शॉर्ट स्टोरी, और दूसरी जो शॉर्ट स्टोरी हैं इन एडिशन टू 5 बुक्स, उसकी जो एडिशन ऑफ 5 बुक्स हैं उसने जो यहाँ पर इसको पब्लिश किया है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों से सॉरी चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो बुक की स्पेलिंग है वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है वो पोइट्री की। शी इज़ ए सेंसिटिव राइटर, वो एक सेंसिटिव राइटर थी। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब टाइटल, जो उसने एक कॉम्प्लेक्स जो टाइटल है ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय रिलेशनशिप के जो कॉम्प्लेक्स जो टाइटल्स हैं यहाँ पर दिए हैं इन लिरिक्स इडियम माई मदर एट 66 एंड एग्जाम्पल। सो इन नेक्स्ट स्लाइड्स वी विल डिस्कस। So what is the central idea of the poem? Aging an important phase of human life, कि जो ह्यूमन लाइफ की जो इम्पोर्टेंट फेज है एजिंग, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ए पर्सन्स एंटर हिज चाइल्डहुड, एक जो पर्सन है व्यक्ति है वो अपने चाइल्डहुड के अंदर एंटर करता है। एक्सपीरियंस यूथ का एक्सपीरियंस करता है। व्हेन ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी, जब उसके अंदर वो एनर्जेटिक होता है। एंड ड्रीम टू हैव लग्जरी ऑफ लाइफ, और वो लग्जरी ऑफ लाइफ के ड्रीम देता है। फाइनली ही अप्रोचेज हिज ओल्ड एज, और अंत में अप्रोचेज मीन्स कमिंग, और अंत में अप्रोचेज का मीनिंग होता है कमिंग, वो अपने ओल्ड एज के अंदर आ जाता है। एन एनकाउंटर डेथ, और अंत में उसका जो एनकाउंटर जो आमना सामना किससे होता है वो डेथ से होता है। रिलेशनशिप बिटवीन पीपल्स कम स्ट्रोंगर, जो रिलेशनशिप है लोगों के बीच में वो स्ट्रोंगर होते हैं एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक पहलू पर। एंड दे कैन नॉट बियर सेपरेशंस ड्यू टू एजिंग, और वो एजिंग के कारण अपना जो सेपरेशन है, सेपरेशन का मीनिंग होता है एक दूसरे से अलग होना, वो उसे सहन नहीं कर पाते। इन दिस पोइम वी विल डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ द पोइम। द पोइट रिलेट्स ए पर्सनल एक्सपीरियंस, इस पोइम में जो पोइट हैं कमला दास वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। शी ब्रिंग्स आउट ए कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, वो मानवीय जो रिलेशनशिप हैं उनके बारे में जो पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स का मीनिंग होता है विरोधाभास, वो कुछ विरोधाभास यहाँ पर करती है। रिलेशनशिप एंड पोर्ट्रेट्स ए सेंसेशनल सेपरेशन, और एक वो सेंसेशनल जो सेपरेशन है, विरह है, बिछड़ाव है, वो उसको यहाँ पर प्रेजेंट करती हैं, एक जो मदर का और उसकी जो डॉटर का है। शी हैज़ बीन एबल टू कैप्चर ऑलमोस्ट ऑल द इमोशंस विच ए डॉटर इज़ फील्ड विद। शी हैज़ बीन एबल, वो क्या है, वो योग्य है किसकी कैप्चर करने में,
द ऑलमोस्ट ऑल द इमोशन, सभी जो इमोशंस होते हैं, विच ए डॉटर इज फिल्ड, जिससे एक जो अपनी जो डॉटर है वो फील्ड होती है, भरी हुई होती है इमोशन से। ऑन बाइडिंग फेयरवेल, उसे दूर जाते हुए, टू हर बिलव्ड मदर, अपनी दूर मदर से, अपनी मदर से दूर जाते हुए वो जो इमोशनल हो जाती हैं। समटाइम्स वी डू फील डीप सिंपैथी, कई बार हम उसके प्रति अपनी गहरी सहानुभूति रखते हैं, फॉर समवन, बट वी फेल टू एक्सप्रेस, परंतु हम फेल हो जाते हैं एक्सप्रेस करने में। इट इन ए प्रॉपर मैनर, एक सही तरीके से अपनी सहानुभूति या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हम असमर्थ हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टैंजा ऑफ द पोइम। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face essence like that of a corpse, and realized with pain, looked that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees printing the merry children smiling. So इस पोइम में जो कमला दास हैं, थ्रू दिस पोइम्स, while driving to Cochin from her parents' home, poetess mothers accompanied her in the car to see her off. इस पोइम में जो पोइटेस कमला दास हैं वह कार में होती है और उसकी जो मदर है वो उसके साथ में होती है। शी sat beside the poetess. At one moment, when the poetess turned and looked at her mother, she noticed that her mother was dozing and her mouth was open. Her face had turned ashen like that of a corpse. It seemed as if it had lost the vitality of life, and her face looked like that of a corpse. Corpse का मीनिंग होता है like a dead body. The poetess was frightened as the reality sides her that her mother had grown old. She was not ready to accept as old is followed by death, so she tried to put that thought away. इस पोइम के अंदर जो कमला दास हैं, सो लेट्स स्टार्ट इनटू हिंदी। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, ड्राइव करते हुए पोएटेस कमला दास कहती है कि मैं अपने माता पिता के घर से पिछले फ्राइडे को ड्राइव करते हुए आई सा माई मदर, मैंने मेरी माता को देखा। और यहाँ पर जो पोएटेस है वो कहते हैं कि मैंने मेरी माता को देखा। उसकी जो मदर है वो उसके बिसाइड का मीनिंग होता है नज़दीक, पास में। बिसाइड मीन बाय द साइड ऑफ, वो उसके साइड में बैठी हुई थी। और जो डोज का मीनिंग होता है ड्रॉवजी, ऊँघना, नैप, हल्की सी एक नींद लेना। ओपन माउथ, उसका जो मुंह था वो खुला था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कोप्स, एसन, और एसन का मीनिंग होता है एस कलर्ड, एक राख की तरह, लाइक दैट ऑफ ए कोप्स। और जो कोप्स है, कोप्स का मीनिंग होता है लाइक ए डेड बॉडी। उसकी जो मदर है वो उसके पास में बैठी हुई थी, उसका मुंह खुला था, तो उसका जो चेहरा है वो एक राख की तरह दिखाई देता था, जिस प्रकार एक मृतक होता है। एंड रियलाइज्ड पेन, और पोएटेस को एक जो पेन है, दुख है, दर्द है, वो उसे रियलाइज हुआ। दैट शी वाज एज ओल्ड एज लुक्ड, और जैसे ही एंड शी वाज एज ओल्ड, उसकी जो मदर है वो इतनी एज्ड है, एज लुक, जैसे कि वो दिखाई देती हैं। बट पुट दैट थॉट अवे, परंतु ये जो विचार हैं वो शीघ्र ही उसके दिमाग से चले जाते हैं, अवे हो जाते हैं। एंड लुकड आउट एट यंग, और जो पोएटेस हैं जो उसकी मदर के साइड में बैठी हुई हैं वो बाहर की तरफ देखती है, उसकी गाड़ी से बाहर की तरफ देखती है। किसको देखती है? आउट एट यंग, उन युवा बच्चों को देखती है। ट्रीज पेंटिंग, बच्चों को नहीं, वो ट्रीज पेंटिंग्स, दौड़ते हुए जो भागते हुए जो वृक्ष हैं वो उनको देखती है। द मैरी का मीनिंग होता है हैप्पी, खुशनुमा बच्चों को देखती है। स्पिलिंग, दौड़ते हुए, आउट ऑफ देयर होम्स, उनके घरों से बाहर उन बच्चों को देखती है। सो गो टू नेक्स्ट स्लाइड्स। आउट ऑफ देयर होम्स, उन बच्चों को उनके घरों से बाहर भागते हुए देखती है। स्प्रिंटिंग का मीनिंग होता है रनिंग फास्ट।
और स्पिलिंग का मीनिंग होता है कमिंग आउट। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जांच के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, वो जैसे ही सिक्योरिटी की जांच के बाद वो कुछ कदम दूर खड़ी हो जाती है। आई लुकड अगेन, तो पोइटेस कहती हैं कि मैंने एक बार फिर मेरी मदर को देखा। वान पेल, वान का मीनिंग होता है यहाँ पर वान मीन्स सिकली, बीमार। पेल मीन्स येलो, पीला चेहरा। मैंने मेरी मदर के पीले चेहरे को देखा। एज ए लेट विंटर मून, जिस प्रकार की विंटर के अंदर, शीत ऋतु के अंदर जो चंद्रमा होता है उसकी तरह। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मुझे दैट ओल्ड, वह पुराना, फैमिलियर का मीनिंग होता है एक जान पहचान वाला, वो पुराना जो एक है, एक मीन्स दर्द, वो दर्द मुझे महसूस हुआ। कौन सा दर्द? माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, परंतु मैंने मेरी मदर से कहा सी यू सून अम्मा, अम्मा शीघ्र ही मिलेंगे। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती हूँ। तो पोइट्री कहती है कि मैं जैसे ही मैंने मेरी मदर के पीले चेहरे को देखा और मैं मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ जो डॉट आई हैं, इन डॉट को कहते हैं अलिप्सिस। तो इसका मतलब है कि यहाँ के कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो ओमिटेड है, वो उसकी बात को वो कंटिन्यू रखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स। स्टूडेंट्स, इसके कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं इस पोइम के, माई मदर एस 6, इनको डिस्कस कर लेते हैं। पोइटेस ट्रैवलिंग इन कोचीन एयरपोर्ट विद हर मदर इन ए कार, वो कोचीन एयरपोर्ट में अपनी मदर के साथ जाती है। लुक एट द वान मीन्स सिकली, वो उसके जो पोइटेस है उसकी मदर के बीमार येलो फेस को देखती है। डोजिंग, जो उसकी मदर है वो ऊँग रही है। ओल्ड फियर, पुराना डर। ऑफ लूजिंग हर मदर रिटर्न, उसकी मदर, उसको जो पोइटेस है उसकी मदर के खो देने का डर एक बार फिर पोइटेस को याद आ जाता है। स्प्रिंटिंग ट्रीज, वो दौड़ते हुए वृक्षों को देखती है। एंड मैरी चिल्ड्रन, और वो हैप्पी नुमा, खुश नुमा बच्चों को देखती हैं। प्रोवाइड द कंट्रास्ट एंड रिलीफ, जो इस पोइम के अंदर एक कंट्रास्ट और रिलीफ प्रोवाइड करवाते हैं। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी की जांच के बाद द ओल्ड फैमिलियर एक, वो पुराना जो दर्द है वो रिटर्न हो जाता है, वापस कभी पोइटेस को याद आ जाता है। ट्राई टू हाइड हर इमोशन बाय स्माइलिंग, वो जो इसके अंदर स्माइल एंड स्माइल आया है, इसका मतलब ये है, मीनिंग ये है कि जो पोइटेस है वो ट्राई टू हाइड हर इमोशन, वो अपनी इमोशन को छिपाने का प्रयास करती है बाय स्माइलिंग के द्वारा। बिड्स गुड बाय, वो गुड बाय कहते हैं टू हर मदर, उसकी मदर को। विद ए होप टू सी हर अगेन, और ये एक उम्मीद करती है कि हम दोबारा उसकी, वो पोइटेस है उसकी मदर से मिल पाएगी। फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ वोकैबुलरी दी गई है यहाँ पर। वान का मीनिंग होता है कलरलेस, पैलिड। लेट विंटर मून मीन्स डिम मून सराउंडेड बाय क्लाउड्स। स्पिलिंग, रन आउट। एसेंस, ग्रे ओल्ड, ग्रे मीन्स ग्रे या ओल्ड एज। एक, पेन। स्प्रिंटिंग, शॉर्ट फास्ट रेस या रनिंग। सो लेट्स डिस्कस सम पोएटिक डिवाइसेस। One, फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं। वन पेल एज अ लेट विंटर मून, वन पेल एज ए लेट विंटर मून। इसके अंदर जो सिमली है, सिमली इज ए काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, जहाँ पर किसी भी इसके अंदर एज और लाइक वर्ड्स मिल जाते हैं तो वो सिमली बन जाता है। हर फेस एसेंस लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, तो इसके अंदर भी एक वर्ड आया है लाइक सेंटेंस के अंदर, और एज और लाइक वाले सेंटेंस के अंदर जो सिमली फिगर ऑफ स्पीच बनता है। इन नेक्स्ट में
द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम। इसके अंदर जो मेटाफर का यूज किया गया है, मेटाफर इज ए काइंड ऑफ यूज्ड फॉर कंपैरिजन। मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर द मैरी मीन्स खुशनुमा, हंसी, हैप्पी। जो चिल्ड्रन है, खुशनुमा बच्चे हैं, वो अपने घरों से बाहर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसके अंदर नेक्स्ट में है पर्सोनिफिकेशन, यंग ट्री स्प्रिंटिंग्स। ये जो वृक्ष है वो भागते नहीं है, दौड़ते नहीं है। कौन दौड़ता है? लिविंग बीइंग। तो इसके मतलब यहाँ पर जो यंग ट्री को पर्सोनिफाइड किया गया है। तो नेक्स्ट में रिपीटेशंस, आई डिड माई स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो ये एक प्रकार का जो ये भी एक रिपीटेशन है। तो इसके अंदर जो 3 फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, 4 सिम्बली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशंस है और रिपीटेशन है। स्टूडेंट्स, ये इसके अंदर कुछ फिगर ऑफ स्पीच है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।